नमस्कार, आप देख रहे हैं विविध भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। अलवर सांसद बालकनाथ गोवर्धन पहुंचे, जहां उन्होंने संत महंतों के साथ बैठक की और हाल ही में खनन को लेकर आत्मदाह करने वाले संत के प्रति सहानुभूति जताई। अलवर से बीजेपी सांसद बालकनाथ आज गोवर्धन पहुंचे, जहां उन्होंने बड़ी परिक्रमा मार्ग स्थित जंगलेश्वर महादेव के दर्शन किए, जल चढ़ाया। उसके बाद महात्माओं से वार्ता की। आश्रम पहुंचने पर स्थानीय संतों व आसपास के लोगों ने महाराज जी को फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत सम्मान किया। हाल ही में डीग के पसोपा में ब्रज में हो रहे खनन को रोकने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे संत विजय दास जी महाराज की मौत पर शोक जताया। वहीं मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह बहुत ही दुखद घटना है, जिसमें एक संत को अपनी जान देनी पड़ी। कांग्रेस पार्टी अगर संतों के आंदोलन को देखते हुए उनकी मांग पहले ही मान लेती तो आज महाराज जी को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। सरकारों को निर्णय करना चाहिए। संतों के आगे क्या रणनीति रहेगी इसमें? अभी इसकी चर्चा कर रहे हैं, जल्दी ही आपके सामने उस विषय को। महाराज जी, जिस प्रकार से बताया गया कि 2 दिन पहले, घटना से 2 दिन पहले सरकार के नुमाइंदों द्वारा सैद्धांतिक सहमति प्रदान कर दी गई थी, लेकिन 2 दिन बाद महाराज जी विजय दास जी द्वारा जो आत्महत्या का प्रयास किया गया या वो सार्थक हो गया। कहने की बात यह, ऐसी घटनाओं को जिसमें सत्ता पक्ष से अपनी बात मनवाने के लिए व्यक्ति को, आंदोलनकारी को इस स्तर तक उतरना पड़े, उसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, वो उनका भक्ति भाव है, वो उनका समर्पण है, निष्ठा है। आज संसार में कोई भी व्यक्ति कितना ही विद्वान हो या कितनी भी बड़ी इंक्वायरी हो, 0% भी ये नहीं कह सकता कि महाराज विजय दास जी का कोई इसमें निजी स्वार्थ है। जन कल्याण का, जन भावनाओं का और प्रकृति के उत्थान का उनका स्वार्थ है। और भक्ति भाव और उसके साथ में संकल्प, जब ये दोनों श्रेष्ठ होते हैं तो व्यक्ति अपने भाव को भगवान के प्रति समर्पित और संकल्प को सिद्ध करने के लिए इस स्तर तक जाता है, हताश होकर। जब इस धरा पर जीव के रूप में मनुष्य उसकी सुनवाई नहीं करता, सत्ता में बैठे लोग उसकी सुनवाई नहीं करते, तो वो अपना बलिदान भी देता है, क्योंकि उसको प्रकृति का संरक्षण और हमारी परंपरा का निर्वाह करना ही अनिवार्य है। उस भाव से उन्होंने ये बलिदान दिया है। तो निश्चित रूप से लेकिन हताश हुए हैं, क्योंकि मंत्री ने वहाँ पर एक दिन पहले ही बोला है ना कि साधु संत तो इनके खाते चेक किए जाए। अगर ये टंकी पे दूसरे उनके साथ साधु बैठे तो टंकी पे चढ़े थे और वाटर टंकी पे, तो वो गिरे क्यों नहीं, कूदे क्यों नहीं, मरे क्यों नहीं? ये तो मुख्यमंत्री ने कहा है करौली हिंसा के ऊपर कि इतना बवाल कर रखा है देश के अंदर, करौली क्या कोई आदमी थोड़ी मर गया वहाँ पर? इसका मतलब आप व्यक्ति के मरने का इंतजार करते हैं। आप संत, सांसद, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि होने के नाते क्या ऐसे आत्मघाती कदम जो सत्ता को झुकाने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए, ऐसे कदमों का समर्थन करते हैं? क्या आस्था के नाम पे ऐसे कदमों को स्वीकार किया जाना चाहिए? ऐसे आत्मदाह का कभी भी किसी भी स्थिति में नहीं किया जाता। और आत्मदाह तो भगवान ने भी ऐसा कभी भी, भगवान ने ये इस बात का संदेश कभी भी नहीं दिया कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को इस प्रकार से त्यागे, लेकिन व्यवस्था पूर्वक। तभी तो हम इसको कह रहे हैं कि उनका आत्मदाह का निर्णय करने के लिए उनको विवश किया गया है, और ये हत्या है, उनकी हत्या की गई प्रशासनिक और खनन माफियाओं और सरकार के द्वारा। राजीव एकेडमी फॉर टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट जिले में उच्च शिक्षा का बड़ा केंद्र हो गया है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के MBA से 7वीं रैंक प्राप्त इस कॉलेज में छात्रों को न केवल पढ़ाई का बेहतर माहौल मिल रहा है, बल्कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों से बेहतर प्लेसमेंट भी। उच्च शिक्षा का बेहतर केंद्र इसलिए भी है क्योंकि यहाँ कौशल विकास के लिए नियमित कार्यशाला, प्रशिक्षण कार्यक्रम, अतिथि व्याख्यान का भी आयोजन होता है। युवाओं में इस कॉलेज के प्रति क्रेज बढ़ता जा रहा है। कॉलेज की विशेषता है कि औद्योगिक क्षेत्रों की यात्रा कराकर विद्यार्थियों को व्यावहारिक ज्ञान भी दिया जाता है, जो उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ की उच्च तकनीकी कक्षाएं किताबी ज्ञान तो देती ही हैं, छात्रों का बेहतर मार्गदर्शन भी करती हैं। पढ़ाई के अलावा अतिरिक्त पाठ्य चर्चा में भी छात्र भाग लेते हैं। इससे उनका आत्मविश्वास तो बढ़ता ही है, साथ ही व्यक्तित्व में भी सुधार होता है। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए विविध भारत न्यूज।